नमस्कार मित्रों, केकेएल क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस किया, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं और आज और कल वाले वीडियो के अंदर इसको पूरा कर देंगे। तो आज देखते हैं बनास नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो बनास नदी के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। इसका उद्गम पहले देखते हैं। उद्गम, इसके उद्गम की हम बात करें तो राजसमंद के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। मित्रों याद रखना, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर हिल्स, जिला राजसमंद। और इसके संगम की बात करूं तो संगम इसका चंबल नदी के अंदर, चंबल नदी पड़ी थी तब उस समय मैंने आपको बताया था। तो चंबल नदी के अंदर इसका संगम होता है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, जहाँ इसका संगम होता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करूं तो लंबाई इसकी है 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौथे पॉइंट इसकी मैं अफवाह तंत्र की बात करूं, अफवाह क्षेत्र की जब मैं बात करूं तो अफवाह क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं देखते हैं। ट्रिक है आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राजसमंद, बी से भीलवाड़ा और सी से है चित्तौड़गढ़। 3 जिले याद रखने हैं आपको। और एक ट्रिक है जिसका नाम है एटीएसएम, एक एटीएसएम, ए से याद रखना अजमेर, ए से याद रखना जिला अजमेर, ठीक है, और टी से याद रखना टोंक, और एसएम से याद रखना सवाई माधोपुर। तो इसके अफवाह क्षेत्र को वापस देखते हैं। आरबीसी और एटीएसएम, 2 ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। आर से है राजसमंद, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़गढ़, और ए से है अजमेर, और टी से टोंक, और एसएम से है सवाई माधोपुर। सीधा याद रखना एटीएम आरबीसी। तो एटीएम के बीच में एस घुसा देना, ठीक है, तो हो जाएगा एटीएसएम, ठीक है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ये थी, इसका था अफवाह क्षेत्र। अब इसको डायग्राम से समझते हैं पूरी नदी को, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो देखते हैं डायग्राम, बनास नदी का डायग्राम। तो एक राजसमंद के अंदर मैंने बताया, राजसमंद के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद के अंदर मैंने बताया पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर हिल्स, जहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम नदी आती है चंबल के अंदर इसका संगम होता है रामेश्वरम घाट। चंबल नदी रामेश्वरम घाट का नाम है रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। तो याद रखना रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, चंबल नदी में इसका संगम होता है। और एक ऊपर से नदी आती है जिसका नाम है सीप नदी, नदी का नाम याद रखना सीप नदी, ठीक है, सीप, ठीक है। तो सीप, बनास, चंबल तीनों मिलके त्रिवेणी संगम बनाते हैं जिसका नाम, उस जगह का नाम है रामेश्वरम घाट, ठीक है। तो ये एक त्रिवेणी संगम, और यही त्रिवेणी संगम के अंदर, यही चंबल नदी के अंदर बनास नदी का संगम हो जाता है, ठीक है। तो खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद के अंदर, और चंबल के अंदर इसका समापन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ से राजसमंद से एक नदी उदयपुर की गोगुंदा की हिल से, उदयपुर के अंदर एक पहाड़ी है गोगुंदा, और उस गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी,
गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। मित्रों याद रखना इम्पोर्टेंट यही है, एग्जाम के अंदर ये नदी बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये आयड़ नदी एक उदयपुर के अंदर उदय सागर झील बनी हुई है। झील का नाम क्या है याद रखना, उदय सागर झील, इंपॉर्टेंट है उदय सागर झील। और उदय सागर झील के अंदर गिरने के बाद में ये आयड़ नदी बेडस नदी के रूप में बदल जाती है, यानी इसका नाम परिवर्तित होकर आयड़ से क्या हो जाता है, बेडस नदी। तो उसके बाद फिर ये बेडस के नाम से आगे बढ़ती है और एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, बिंगोद जगह इंपॉर्टेंट है, याद रखना मित्रों, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ ये त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास के अंदर प्रवेश कर जाती है। और भीलवाड़ा से भी ये बिंगोद जगह के नाम है, ठीक है, याद रखना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बिंगोद, ठीक है। और भीलवाड़ा के अंदर ही, भीलवाड़ा से ही एक नदी आती है जिसका नाम है मैनाल नदी। भीलवाड़ा से एक नदी आती है जिसका नाम है मैनाल। मित्रों याद रखना, ये मैनाल नदी, बेडस नदी और बनास नदी तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं जिसका नाम है बिंगोद भीलवाड़ा, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है बेडस, मैनाल और बनास नदी, ठीक है। और एक और यहाँ पहाड़ी है राजसमंद के अंदर ही, हम सभी ये पहाड़ियाँ राजसमंद पढ़ रहे थे, ये उदयपुर में थी गोगुंदा वाली, बाकी सब राजसमंद में, ठीक है। तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी यहाँ लिख देता हूँ, दिवेर हिल्स राजसमंद के अंदर। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोठारी नदी। दिवेर की हिल्स से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कोठारी नदी का क्या होता है, उद्गम, कोठारी नदी का यहाँ उद्गम होता है। और कोठारी नदी का उद्गम होने के बाद में कोठारी नदी आगे बढ़ती है और बनास के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी बनास के अंदर विलीन हो जाती है, बनास के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में यह मिलती है और उसके बाद में एक और नदी है यहाँ बिजराला की, सॉरी एक और पहाड़ी है जिसका नाम है बिजराला की पहाड़ी। बिजराला की पहाड़ी राजसमंद में ही है और ये बिजराला की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है खारी नदी। और खारी और एक ऊपर से नदी आती है डाई, नदी कौन सी है, डाई। खारी, डाई और बनास ये तीनों मिलकर राजमहल टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है, राजमहल टोंक के अंदर एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है राजमहल। इस राजमहल टोंक के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है तीनों नदियां, ठीक है। तो बिजराला पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी, ठीक है, खारी नदी दो तीन आगे पहले पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, ये बिजराला की पहाड़ी से निकलने वाली खारी और फिर डाई और ये बनास, खारी, डाई, बनास तीनों मिलकर राजमहल टोंक के अंदर क्या बनाते हैं, त्रिवेणी संगम, ठीक है। और उसके बाद में जब ये नदी बनास नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, ये मुख्य नदी है बनास, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो। और जब ये आगे बढ़ती है नदी तो यहाँ एक बांध बना हुआ है, यहाँ दो बांध बने हुए हैं। यहाँ एक बांध का नाम है इसरदा बांध, इसरदा बांध, इसरदा बांध। और ये इसरदा बांध और इसी बनास नदी पर है, ठीक है, और सवाई माधोपुर के अंदर है, कहाँ है, सवाई माधोपुर, ठीक है। और उससे पहले एक बांध बना है जिसका नाम है बिसलपुर बांध, ये टोंक के अंदर है, बिसलपुर, ये कहाँ है, टोंक के अंदर। इन बांधों को हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थी बनास नदी जो हमने समझने की कोशिश की। मित्रों आप इसको और अच्छी तरह से देखिए। मैं वापस एक बार फिर से पुनः रिपीट कर लेता हूँ कि खमनोर की पहाड़ी जो राजसमंद के अंदर है, वहाँ से बनास नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और बनास नदी एंड लास्ट पॉइंट इसका, यानी इसका संगम चंबल के अंदर हो जाता है, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, जहाँ ऊपर से एक और नदी आती है सीप, चंबल और बनास, ये तीनों मिलकर रामेश्वर घाट के अंदर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं और ये एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। उसके बाद में एक उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी से एक और नदी आती है आयड़, जो उदय सागर झील में गिरने के बाद में वापस निकलती है, तो बेडज के नाम से जानी जाती है। और ये बेडज, बनास और मैनाल, भीलवाड़ा से एक नदी आती है, नदी मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। उसके बाद में एक दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी जो भीलवाड़ा के अंदर, बनास के अंदर मिल जाती है। और फिर बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है, जो खारी ऊपर से डाई आती है और डाई, खारी और बनास तीनों मिलकर राजमहल टोंक के अंदर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए नोट डाल के लिखिए, इसलिए बनास नदी राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का निर्माण
करती है। ठीक है, तो ये याद रखना। सर्वाधिक, यहाँ लिख देता हूँ, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक है, तो उसके बाद में अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। सहायक नदियों की हम चर्चा करते हैं। तो डायग्राम को साफ कर रहा हूं और आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एक बार फिर से वीडियो समझ में नहीं आए तो पुनः देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रीट, पटवार, ग्राम सेवक और यहाँ तक RS के लिए भी। चलो देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां, एक ट्रिक है मित्रों, इस ट्रिक को आप याद रखना। लीजिए, काली डाकण मोसी मोर मैना आम को खा गई। तो काली से याद रखो, काली सिल नदी। कौन सी नदी? काली सिल। काली सिल, ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनकी जो सहायक नदियां हैं, इसलिए आपको याद रखना है। फिर डाकण से याद रखना डाई नदी। डाई नदी, तो एक नदी हमने काली सिंध नदी जो पढ़ी थी वो चंबल की सहायक नदी थी। क्या थी? चंबल की सहायक। और ये है बनास की सहायक नदी काली सिल। ठीक है, और मोसी से याद रखो मानसी नदी, मानसी। ठीक है, मोर से याद रखो मोरेल नदी, मोरेल। कौन सी रेल? मोरेल। ठीक है, और मैना से याद रखो मैनाल, मैनाल हमने पढ़ा था, त्रिवेणी संगम बनाती। आम से आ याद रखना, म को छोड़ देना। ठीक है, आ से आयड़ नदी, आ से आयड़ नदी। इसलिए आयड़ को दूसरा नाम, आयड़ का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कि बेड़स नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना। और को से याद रखो कोठारी नदी, को से कोठारी नदी। और खा से याद रखो खारी नदी। ठीक है, और गई को क्या कर दो? साइलेंट। ठीक है, तो ये थी सहायक नदियां और इसकी ट्रिक। और अब देखते हैं इस पर स्थित बांध, यानी चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं। ठीक है, बांधों की हम चर्चा करते हैं। चंबल नदी पर स्थित बांध, यानी बांध, या बांध पढ़ने से पहले सीधा देख लेते हैं इसकी विशेषता। यानी चंबल, ये बांध वगैरह सभी विशेषता में आएंगे। ठीक है, तो बनास नदी की विशेषताएं, अगला हेडिंग है बनास नदी की विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषता के अंदर विशेषताओं में पहला सब हेडिंग है, यानी इसके उपनाम क्या है, यानी बनास नदी के क्या क्या उपनाम है, यानी किस किस नामों से ये जानी जाती है। इसको वन की आशा कहते हैं मित्रों, याद रखना, वन की आशा। रीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो वो है बनास नदी। ठीक है, वन की आशा, इसलिए इसको वन की आशा, इसलिए इसको वर्णाशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णाशा। ठीक है, और इसको वशिष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि ये मुनि वशिष्ठ की पुत्री होने के कारण इसे वशिष्ठी कहा गया है, वशिष्ठी। तो ये थे इसके उपनाम। और उपनाम के बाद में देखते हैं इस पर कौन कौन से बांध स्थित है। दूसरा है इस पर स्थित बांध, दूसरा सब हेडिंग है इस पर स्थित बांध। तो बांधों की हमने चर्चा की मित्रों, कि पहला बांध हमने देखा था बीसलपुर बांध। बीसलपुर ये बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, और कहाँ है? टोंक के अंदर। कहाँ है? टोंक के अंदर। ठीक है, इस बीसलपुर के बारे में जानते हैं कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये बीसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में, इसलिए ध्यान रखना मित्रों। और इस बांध को, यानी इस बीसलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। के लिए नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसे चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत बीसलपुर बांध किस नदी से जोड़ा जाएगा, तो चंबल नदी से। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना।
ये राजस्थान का सबसे बड़ा, ये बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, कंक्रीट बांध, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो ये था बीसलपुर बांध के बारे में। और अब बीसलपुर के बाद में दूसरा बांध देखते हैं। ये तो इसकी इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंस किसकी थी, बीसलपुर की। अब देखते हैं बीसलपुर के बाद दूसरा बांध है इसरदा बांध, इसरदा बांध। और मित्रों इसरदा बांध आपको पता ही है, मैंने अभी जो डायग्राम बताया था उस डायग्राम के अंदर आपको बताया कि इसरदा बांध भी बनास नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, तो नदी का नाम याद रखना बनास। और कहाँ है ये, सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है, सवाई माधोपुर। ठीक है, और तीसरा बांध है मेजा बांध। मित्रों याद ये रखना है कि ये कोठारी नदी के ऊपर स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके याद रखना, अंडरलाइन कर लो इसको। ठीक है, और मेजा बांध कोठारी नदी पर, कहाँ है, कोठारी नदी पर। ठीक है, और एक बांध है मित्रों, लास्ट बांध जो है मोरेल बांध, मोरेल। ये तो मोरेल नदी है, उसी नदी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए नाम है मोरेल नदी, याद रखो मोरेल। ठीक है, तो ये थे बीसलपुर बनास नदी पर स्थित सभी बांध। पहला बीसलपुर, इस बीसलपुर के बारे में हमने चर्चा कर ली। दूसरा इसरदा, तीसरा मेजा जो कोठारी नदी पर है, इंपॉर्टेंट याद रखना, नदी पूछ सकते हैं कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। ठीक है, तो ये, और कहाँ है, भीलवाड़ा में, जगह याद रखना भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, और ये मोरेल बांध भी, मोरेल बांध है दौसा में। कहाँ है, मोरेल बांध दौसा के अंदर है। ठीक है, और ये 2 पॉइंट अभी भी बाकी है किसके बारे में, बनास नदी के बारे में। ठीक है, जो सीधे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक तो है राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषण ज्यादा है इस नदी के अंदर। बस ये हुई पूरी बनास नदी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे वाले वीडियो के अंदर हम बेड़स नदी एक बाकी रह गई, उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ फैक्ट है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे नदियों के बारे में, उनको जानेंगे। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।